मुझे तो लगता है कि आइंदा 10 साल तक पीटीआई की हुकूमत रही, क्योंकि मुतबादिल कोई नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए, इमरान खान से लोग एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा बिजली सस्ती नहीं होती है। जब हम आए तो 1250 अरब बिजली का खसारा था। 1250 अरब रुपए आपने पहले पेमेंट करनी थी, उसके बाद आपने बिजली को सस्ता करना था। तो आपका ख़जाना तो खाली था, आपके ऊपर 30,000 अरब का कर्जा था। यानी कहने में ये चीज़ें बड़ी आसान है, लेकिन आपको कोई घर हवाला कर दे कि बड़ा खूबसूरत घर है जी, ये आपका हो गया, लेकिन इस पर 30,000 अरब का कर्जा है, इसका जो बिजली है इसका आपने 1250 अरब रुपये जमा कराने हैं, इसका जो गैस है इसको 150 अरब जमा एक 150 अरब आपने जमा कराने हैं। तो आप घर तो बड़ा खूबसूरत है, आपको दिए, आप सब कहेंगे जी मैंने कितना ज़बरदस्त घर बना के दिया आपको, लेकिन उसको चलाना कैसे है? आपने पहले कर्जा उतारना है, फिर वो बिल जमा करने, बिल नहीं जमा करेंगे तो आप मज़ीद डिफ़ॉल्ट करेंगे। तो देखिए, जो पाकिस्तान मिला है ना इमरान खान को, ये तो जानबूझकर लोगों ने करके ऐसे दिया है। आप मुझे बताएं कि मुशर्रफ के दौर तक 6,000 अरब का कर्जा था, बाकी 10 सालों में 24,000 अरब का कर्जा कैसे चढ़ा? उसमें 5 साल हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही, 5 साल नवाज शरीफ की रही। तो ये लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं कि 24,000 अरब गए कहाँ पे। चलो कर्जा तो आपने ले लिया, कर्जा तो हम भी ले रहे हैं, लेकिन आपने लगाया कहाँ ये तो बता देना। हम यही पूछ रहे हैं, वो कहते हैं जी एक इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये जी नेब इस्तेमाल हो रहा है। लोगों पे आपने कर्जा चढ़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर, आपने बिजली को भी ठीक नहीं किया। आप इस वक्त बिजली ठीक कर ही नहीं सकते हैं जल्दी से, इसलिए कि आपका बिजली जो है, आपने डैम जो है वो एक दिन में नहीं बनता है कि इमरान खान जो है 1 साल या 2 साल में डैम बना दे। ये भी नहीं हो सकता है कि आप हाइडल पावर सिस्टम शुरू करें, आप कहेंगे हाइडल जनरेशन जो है वो फ़ौरन शुरू करें, उसमें भी 3 साल लगते हैं। तो वो जो आप ले दे, आपके पास क्या रहेगी? आपने इन्वेस्टमेंट की है पूरे पिछले 10 सालों से IPPs के ऊपर। IPPs से आपने मायदे कर लिए हैं कि जी हमें 16 रुपये पर यूनिट हम आपसे लेंगे या 17 रुपये यूनिट लेंगे। जब आप 17 रुपये यूनिट खुद ख़रीदते हैं IPPs से, तो आप अपने इंडस्ट्री को क्या देंगे? इंडस्ट्री को आप 18 और 20 रुपये पे ही देंगे। तो 20 रुपये अगर एक इंडस्ट्री पर यूनिट ख़रीदे बिजली का, वो खाक आपको किसी और से कम्पीट कर सकती है, दूसरे ममालिक से? हो ही नहीं सकते। आपका गैस महंगा है। ये चीज़ें वो हैं जो इमरान खान ने नहीं किए हैं, ये मायदे इमरान खान ने नहीं किए हैं, ये इंटरनेशनल लाज हैं। इंटरनेशनल लाज आप तोड़ भी नहीं सकते हैं। अगर इमरान खान का बस चले ना तो आज ही सारे IPPs को छुट्टी कर दे, IPPs को, लेकिन इंटरनेशनल लाज हैं। तो ये जो तबाही मचाई है, ये इमरान खान ने नहीं किए है, ये उन लोगों ने किए जो मायदे करके अपने कमीशनें वसूल करके चले गए और मुल्क को इस तरह छोड़ दिया। अब रह क्या गया हमारे पास? अब इमरान खान ने उनको कहा है कि भाई आप बिजली सस्ती करें, नहीं करते हैं तो अपने जो भी आपने मशीनरी लगाई है वो उठा कर ले जाए। अब ऐसे ऐसे स्कैंडल आ रहे हैं, आप यकीन करें, क्योंकि माफियाज हैं, चीनी माफिया, आटा माफिया। अब आप देखें ये जो पेट्रोल, अब ज़िंदगी में इतना सस्ता पेट्रोल कभी मिला है जिस तरह आज कीमत गिरी है। क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? क्योंकि माफिया है इस मुल्क के अंदर। क्योंकि जो 70 साल की जो हुकूमतें चली है ना, इसमें कुछ ख़ानदान इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनको कंट्रोल करते करते आपके पास टाइम लगेगा। ये इतना पावरफुल माफिया है कि आपको एकदम पहिया जाम करके दिखाएगा। लेकिन इमरान खान ने सबको चैलेंज किया है। ऐसा नहीं है कि वो एक के आगे खड़ा है, उसने सबको चैलेंज कर दिया। और जो चीनी का इशू, लोग समझ रहे हैं कि चीनी का जो इशू है ख़त्म हो गया। उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इसको मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा, इस इशू को मैं सही करके छोड़ूंगा। और जितने लोगों को बाकायदा वो बन रहा है, उसकी फ्रांसिक हो रही है और उनको सजाएं होगी। जिन लोगों ने भागना था उनको भी वापस लाना है इंशाल्लाह ताला। बताऊँ, पूरी दुनिया के अंदर स्टील मिल फ़ायदे में चल रहा है। जितने नवाज शरीफ की स्टील मिलें हैं सारे फ़ायदे में चल रही हैं। एक वाहिद स्टील मिल है जो सरकार की है, वो नुकसान में हो रहा है। क्यों? वजह क्या है? PIA क्यों खसारे में? रेलवे क्यों खसारे में? जहाँ पे 5 बंदों की ज़रूरत है वहाँ आपने 500 लोग भर्ती किए हैं। आप कहते हैं जी आपने तो कहा था हम बेरोज़गार नहीं करेंगे। अच्छा, बेरोज़गार नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं कि 5 की जगह 500 बंदे बैठे हैं, कैसे चलाएं आप? दूसरी बात यह है कि देखें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत उसको सब्सिडाइज़ कर रही है। आप मुझे बताएं कि स्टील हम पैदा कर रहे हैं, स्टील हम बना के दे रहे हैं, और साथ इतना खर्चे बर्दाश्त करने के बाद हम कहते हैं जी 200 अरब रुपए इसमें खसारा है, ये अभी आप दें। तो जब आप 200 अरब रुपए खसारा में चला रहे हैं स्टील मिल को, वही स्टील मिल आप प्राइवेटाइज कर दें, वो आपको प्रॉफिट देगी कम से कम। अगर प्रॉफिट ना भी दे तो 200 अरब तो आपके बच जाएंगे जो आप उधर दे रहे हैं।
तो इसमें देखिए फैसला करना पड़ता है, बाकी हुकूमतें फैसला नहीं कर सकती थी। अब ये पॉलिटिकल इशू पीपल्स पार्टी बनाकर रख रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज तक कोई फार्मूला नहीं दिया है कि ये जो स्टील मिल है हम किस तरह इसको चलाएं। PIA का कोई फार्मूला इनके पास नहीं है। देखिए इमरान खान ने ये नहीं कहा कि मैं नौकरियां दूंगा, लेकिन ऐसे नौकरी दूंगा जिससे वो इदारा ही ख़त्म हो जाए। ये कभी भी कमिटमेंट नहीं किया उन्होंने। नौकरियां जिसका जो मेरिट पे होंगी नौकरियां, ये सबसे ऊपर बात है मेरिट के ऊपर। मेरिट पे जहाँ जहाँ नौकरी मिलेगी आपको मिलेंगी, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक जगह जहाँ 5 बंदे वहाँ 500 खपाएं, आप कहीं इदारा चला के दिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे अहम खुशखबरी आपकी है कि वो आज से चल गया है, उसमें टेस्ट रनिंग शुरू हो गई है और इंशाअल्लाह ताला अगले महीने से हम उसको फुली खोल रहे हैं। ये गलतफहमी है लोगों की कि जो बना नहीं है। ITS निज़ाम जो है उसका कंप्लीट हो गया, उसका जो सिविल वर्क था वो पहले से कंप्लीट है। मेरे ख्याल से जो उसका टेस्ट रनिंग है, जो ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो शायद 15 जुलाई तक वो ट्रेनिंग वो ले लें। और अभी भी आप देखें कि बसें चल रही हैं उसके ऊपर, वो इसलिए चल रही हैं कि वो ट्रेनिंग दी जा रही है कि कहाँ पे आपने रुकना है, कैसे आपने ब्रेक लगाना है, कैसे लोगों को उतारना है, वो ट्रेनिंग दी जा रही है उनको। और इंशाअल्लाह ताला इस जुलाई के अंदर ही हम आपको शुरू करके दिखा देंगे। जो लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि जी BRT नहीं बनी है, BRT ने बड़ा ये बदनाम जो किया ये अपोजिशन ने किया है, क्योंकि उनको पता है कि BRT बन गया तो 3 लाख लोग अगर सफ़र करेंगे इसके अंदर और उनको बेहतरीन सफ़र की सहूलत मिलेगी, तो वो खाक NP को याद रखेगी या पीपल्स पार्टी को। और इसको ये कहने की बातें हैं, ये इतने बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहूलत आपको ट्रैवलिंग की मिलती है शहर के अंदर। आप तमाम गाड़ियाँ जो है, कोई मर्दान एबटाबाद से आता है अपनी गाड़ी वहीं रोकें डेपो के ऊपर, वहाँ से आप चढ़ें और आएँ, आयताबाद जाएँ, शहर के अंदर घूमें फिरें, फिर वापस उसमें जाएँ। 68 उसके अंदर हमने जो फीडर रूट्स डाले, वो तमाम के तमाम फीडर रूट्स इस वक्त वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ये खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ, और ये पहली खुशखबरी है जो मैं दे रहा हूँ किसी मीडिया को, कि ये इंशाअल्लाह ताला जुलाई तक ये रनिंग कंडीशन में हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो जंगला बस की आपने बात की, देखें ये खुशकिस्मती या बदकिस्मती जो भी आप कहें, अगर आप सेंट्रल एशिया को खोलना चाहते हैं तो सेंट्रल एशिया में आपके पास ये एक ही रूट है, आपके पास दूसरा रूट नहीं है। आपने रिंग रोड बनाया, रिंग रोड हमसे पहले ही फुल हो गया, अब उसकी अहमियत ख़त्म हो गई, अब एक दूसरा रिंग रोड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तो एक वो होता है इंसान की कि जी सेंट्रल एशिया खुलेगा तो ये एक मार्केट बनेगी, हब बनेगा तिजारत का, और ये पेशावर उसका मेन हब है। दूसरा ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक सर्वे किया था, वो सर्वे जो है वो उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ला के दी कि अगर आपने ये कोई नई स्कीम नहीं दी जिस पे आप एक मुतबादिल लोगों को शिफ्ट कर सकें, तो 5-10 साल बाद पेशावर जाम हो जाएगा। और ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये इसलिए जाम हो रहा है कि आपने BRT खोली नहीं है। जब BRT खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी सारी चीज़ें, और ये आपके 20-30-40 साल तक आपके लिए काम करेगा। ठीक है, ये प्लानिंग थी। एक और जो प्लानिंग थी BRT की, वो ये थी कि जहाँ पे आपका जो रेलवे ट्रैक है ना, ये उसके साथ जानी थी। लेकिन उस वक्त की जो हुकूमत थी वो उसको टैक्टिस करते रहे, डिले करते रहे। वो जो कौन साहब थे उस पर रेलवे के ख्वाजा, वो ख्वाजा गान जो है वो लगते रहे कि जी अभी हम देते हैं आपको यूनिवर्सिटी की हम बात ना मानते, और वो चीज़ फैल जाती कि जी इनको बताया गया था, रिपोर्ट्स आ गई थी कि आपने मुतबादिल रूट देना है, आप नहीं दिया, और आज ये शहर का ये हाल हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने उसको देख के किया है। बताऊँ, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें 13.5 किलोमीटर एलिवेटेड है ऊपर, और वहाँ तकरीबन कोई 3 किलोमीटर है गालिबन, या 4 किलोमीटर है। तो ये तो अब ऑटोमेटिकली इसका खर्चा बढ़ जाता है जब आप पुल बनाते हैं। एक ज़मीन पे रूट बनता है, एक ऊपर पुल बनता है, तो एक तो ये एलिवेटेड है। तीसरा ये है कि इसके अंदर 3.5 या 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, जबकि वहाँ पे बहुत कम है उसके मुकाबले में, गालिबन 1 किलोमीटर है या इससे भी कम है। तीसरा जो है उनके पास अपनी बसें नहीं है। ये मेन चीज़ आपको बताऊँ, लाहौर के BRT तो मैंने चैलेंज किया, कोई आ नहीं रहा है मेरे साथ। ये तो मैंने सारे उनकी जितनी लीडरशिप है वहाँ लाहौर में बैठ के मैंने उनको चैलेंज किया है कि आप आएँ, अगर हमारी सस्ती ना साबित हुई तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और अगर आपने साबित नहीं किया तो आप रिज़ाइन करें। कोई आ नहीं रहा है, मुस्लिम लीग नून का कोई भी नहीं आ रहा है। तो आप देखें कि हमारे पास जो है ना 220 हमने बसें ख़रीदी हैं, अपने पैसों पे ख़रीदी है। वहाँ पे अभी भी जो है ना, आपको पता है कि रेंट बसेज हैं, रेंटेड बसें हैं, उनके पास बसें नहीं हैं अपनी।
उनके पास अपने डेपोज नहीं है, हमने अपने डेपोज बनाए। हमने कमर्शियल प्लाजे बनाए, उसमें कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं है। तो ये कोई बीआरटी के ऊपर तो नहीं लगा है सारा के बीआरटी टू बीआरटी चले जाएं तो ये उससे सस्ती है। लेकिन अगर आप कहें कि जी हमारी अपनी बसें, उनकी अपनी बसें नहीं है, अगर आप ये भी कहें कि जी आपने ज़्यादती की है, तो ये तो फिर मैं इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। फिर ये लेटेस्ट तरीन बीआरटी है, ये जो है ना ये 3rd जनरेशन बीआरटी है। वो जो है ना वो इब्तदाई होती, उसके अंदर कोई साइकिल ट्रैक नहीं है, उसके अंदर कोई माजूरों का ट्रैक नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ हमारे खिलाफ सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ है। वरना मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी आ जाए मेरे साथ कोई बैठ तो जाए ना कि भाई ये आपने कितने में बनाया, मैं उनको बताऊँ कि हमने कितने में बनाई है। ये तो वैसे ही एक प्रोपेगेंडा हो जाता है। आप देखें 68 किलोमीटर हमने फीडर रूट्स डाले हैं, कह दीजिए इसका वो बढ़ गया है, लागत बढ़ गई, ये फीडर रूट्स पहले नहीं थे। तो 68 किलोमीटर भी तो कोई चीज़ है, उस पर पैसा नहीं लगेगा। अगर हमने बना दिया है तो इसलिए बना दिया है कि अगर हम बाद में इसको छोड़ देते और ये बीआरटी बन जाती और फिर उसको डिज़ाइन करते तो उस पर फिर अरबों रुपए से भी ज़्यादा खर्चा आता। उस वक्त उसमें हमने मॉडिफिकेशन की, उस वक्त क्योंकि बनी नहीं थी, उस वक्त मॉडिफिकेशन हो गई, उसमें एडजस्ट कर दिया हमने। लोगों ने कहा जी इसकी तो लागत बढ़ गई, तो भाई लागत तो बढ़ेगी, 68 किलोमीटर जो ऐड कर दिया हमने। फिर इसके अलावा 2.5 किलोमीटर हमने हयाताबाद से कारखानों मार्केट तक ऐड कर दिया, तो लागत कैसे नहीं बढ़ेगी? मतलब कोई आके मुझे बताए कि जी हाँ ये हो सकता है कि हम नवाज शरीफ साहब से पूछते हैं कि ये आपका एसेट है, ये कहाँ से आया, वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता है। हम तो बता सकते हैं कि ये पैसा कहाँ लगा है। शहबाज शरीफ उसका गारंटर है, गारंटर को हमने रोका हुआ है। बाकी देखें उस वक्त जो बात चल रही थी, उस वक्त जो प्लेटलेट्स से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो अगर खुदा न ख्वास्ता उसको कुछ हो जाता तो सारे लोग कहते हैं कि जी सियासत में इमरान खान ने बड़ी ज़्यादती की। ये इमरान खान को भी पता था, लेकिन वो अपने ऊपर क्यों लेता? क्योंकि ये लोग जो है ना, ये तो जेल काटने वाले लोग नहीं है ना, ये तो सोने के चमचा लेके पैदा हुए हैं ना, ये तो नहीं इस तरह तकलीफ़ें बर्दाश्त कर सकते। आप देखें मरियम बीबी अभी अपने घर में बैठी हुई है ना, लेकिन वो कहती है मैं कैद में हूँ। भाई जो मरात उसको घर के अंदर मिल रहे हैं, वो मरात तो मेरे ख्याल से किसी माल में भी नहीं होंगे, लेकिन वो उसको भी कैद कर रही है। तो ये तो इन लोगों का मसला है। देखें अगर आज सबको पता चल गया ना कि ये लीडर है जो इस तकलीफ़ के वक्त में भी अपने वतन नहीं आ सकता, अपने लोगों के काम नहीं आ सकता, वो बाहर जाके रेस्टोरेंट में फिरता है, खाने खाता है, हवाएं खाता है, फिरता है, जी वॉक हो रही है, फलां हो रहा है, और यहाँ पे उसके एकदम प्लेटलेट्स गिर जाती थी, वहाँ पे कोई प्लेटलेट्स में फ़र्क नहीं आ रहा है उसका। कोई बताए तो सही ना यार, वहाँ पे कौन सा ऐसा डॉक्टर था जिसने ऐसी कोई चीज़ दी उसको कि उसके प्लेटलेट्स हिल ही नहीं रहे जगह से, ऐसे परमानेंट हो गए। तो ये कोई फार्मूला इधर भी बता देता कि तिब की दुनिया में एक नया वो आ जाए। देखिए इन लोगों ने पाकिस्तान को कमज़ोर करके रखा। आप कहते हैं इमरान खान ने उसके नाम पे सियासत की, क्यों ना करते? ये लोग वो थे जिन्होंने अपने आप को मजबूत किया था। ये लोग कहते थे हम लोगों को अपने पीछे लगाते थे कि जी हम पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। तो अगर आप नवाज शरीफ पे हाथ ना डालते, जरदारी पे हाथ, तो पाकिस्तान तो इन्होंने लूटा है ना, और किसने लूटा है? अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। इमरान खान पे क्वेश्चन हुआ, उसने सैकड़ों अपने जो कागजात ला के दिखा दिए कि जी ये मेरे कागजात हैं, मैंने कहाँ पैसा कमाया, इस काउंटी से कमाया, उस काउंटी से कमाया, फिर मैं लेकर यहाँ आया। जितने उसके पास डॉक्यूमेंट्स उसने प्रोवाइड कर दिए। तो इनके पास एक कतरी ख़त के अलावा कुछ है? बता देना भाई। यही मरियम बीबी थी ना जो कह रही थी कि ये लोग हमारे पीछे वैसे ही पड़े, हमारी तो यहाँ जायदाद नहीं है, तो वहाँ बाहर मुल्कों में हमारी जायदाद कहाँ से आ गई? फिर ये अचानक जायदाद कहाँ से आ गई? बता देना। ये लीडर तो झूठ नहीं बोलता है ना। तो ये जब पहले कहती थी कि हमारे कोई जायदाद नहीं है, तो अब कैसे कह रही कि हमारी जायदाद है? तो ये जो लोगों को ये समझते थे कि शायद इमरान खान जो है इक़्तिदार में आने के लिए कर रहा था, वो हो गया, अब हमें नहीं छेड़ेगा, ऐसा नहीं है। इमरान खान का मिशन ही ये था कि जिन्होंने करप्शन की उनको सामने लेकर आए। देखें, मैंने आपसे कहा कि ये बात हम सबको पता था कि ये ड्रामा कर रहा है, लेकिन देखें मैंने आपसे कहा ना कि अगर खुदा न ख्वास्ता हार्ट फेलियर हो जाता, कुछ हो जाता, वैसे ही मर जाता, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, लेकिन फिर ये इल्ज़ाम आता है इमरान खान के ऊपर कि देखिए इन्होंने सियासत के अंदर इंतकाम की कोई कार्रवाई की। ये सब जस्ट वो था कि लोगों को पता तो चले ना कि ये किस किस्म के लीडर हैं जो कहते हैं हमने तो अपनी कौम के लिए कुर्बानियाँ देनी है ना। तो ज़रा नज़र भी आ जाए ना कौन सी कुर्बानी दी है इन्होंने मुल्क को लूटने के अलावा तो कुछ नहीं किया है। आवाम को क्या दिया है?
आज ये बैठ के वहाँ बैठ के शहबाज शरीफ कहता है कि जी ये तो गंदम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, देखो खैबर पख्तूनख्वा में गंदम नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा में आपके दौर में भी लोगों ने चोकर खाए जब आप सीएम थे, आपने भी ये तो पंजाब का काम है कि वो फ़ौरन गंदम बंद कर देता है, और ये आइन की खिलाफ वर्जी है, चाहे हमारी हुकूमत ही क्यों ना हो। वहाँ पे हमने तो उसको कहा था कि हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, अगर आप दोबारा लगाएंगे हम कोर्ट जाएंगे। हमें अपने सूबे की परवाह है, अपने मुल्क की परवाह है, लेकिन आपका मुल्क का कानून कहता है कि कोई सूबा दूसरे सूबे पे आप तिजारत पे पाबंदी नहीं लगा सकता। ये नहीं हो सकता है कि आप कहें कि जी पंजाब जो है वो गंदम में खुद कफील है तो उसकी अपनी मर्जी है जो करे, इस तरह नहीं हो सकता। ये हम सारे एक ही मुल्क में, यहाँ तो हमारी बिजली भी फिर हमारे पास है, गैस भी हमारे पास है, फिर कल बलूचिस्तान कहेगा जी मेरा गैस है हम किसी को नहीं देंगे, इस तरह नहीं हो सकता। ये अनारकी नहीं, ये फेडरेशन है और फेडरेशन को लेकर चलना पड़ता है। आपको पता है कि अदालतें आज़ाद हैं। इस वक्त जो जस्टिस फाइज ईसा का केस आप देख लें, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि अदालतों पे भी हमारा कोई ज़ोर चलता है, या अगर आप देखें तो नवाज शरीफ को जाने की या जो भी चीज़ें होती हैं अदालत ने पहले उनको वहाँ से बेल दी थी, हमने नहीं दी थी। अदालतें बेल देती हैं, ठीक है, हम अदालतों के फैसले को मानते हैं। चाहे वो शहबाज शरीफ के, अब नैब ने उस पर केस किया, नैब उसको गिरफ्तार करना चाहे, अदालत ने कहा नहीं करो, नहीं हो। अब वो टाइम तो पूरा हो गया, बीच में कोरोना आ गया, तो कुछ लोग कोरोना की आड़ में छुप रहे हैं, कुछ लोग, तो अब देखें कब तक छुपेंगे।